भारत पाकिस्तान मैच से पहले ब्रिटेन में बड़ा आतंकी हमला। लंदन ब्रिज पर एक बेकाबू वैन ने पैदल यात्रियों को कुचला। टक्कर में एक आदमी के मारे जाने और 10 के गंभीर रूप से घायल होने की खबर। वैन की रफ्तार 50 मील से ज्यादा की थी। लंदन में दूसरी घटना ब्रिज के पास एक रेस्टोरेंट में घटी। एक शख्स ने रेस्टोरेंट में खाना खा रहे लोगों पर चाकू से हमला किया। चाकू को लहरा रहा था हमलावर। रेस्टोरेंट में मौजूद लोगों के बीच मची भगदड़। रेस्टोरेंट में हुए हमले में 2 लोग घायल हैं। लंदन पुलिस फिलहाल इसे आतंकी हमला मान रही है। आज चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान से भिड़ेगी टीम इंडिया। एजबेस्टन स्टेडियम बर्मिंघम में दोपहर 3 बजे शुरू होगा मुकाबला। मैच से पहले कोहली ने गेंदबाजी लाइन अप को बताया बहुत अच्छा। अश्विन जडेजा में किसी एक को मिल सकता है मौका। पाकिस्तान के कप्तान सरफराज अहमद ने खेला माइंड गेम। कहा भारत को हराने के लिए तैयार किया है बड़ा प्लान। आफरीदी ने टीम इंडिया को माना मजबूत। मनोवैज्ञानिक बढ़त भारत के साथ। सलमान बट की पाकिस्तानी खिलाड़ियों को नसीहत। भारत के खिलाफ खेलने का दबाव हावी न होने दें। भारत पाकिस्तान मैच पर बॉलीवुड में जबरदस्त उत्साह। सितारों ने टीम इंडिया को जीत के लिए शुभकामनाएं दी। लखनऊ में नन्हे क्रिकेटर्स ने अनोखे तरीके से जीत की प्रार्थना की। 6 फीट की लंबी अगरबत्ती जलाई। जीत के बाद टीम इंडिया की राह होगी आसान। सेमीफाइनल के लिए अगले 2 मुकाबलों में सिर्फ एक में से ही एक पर दर्ज करनी होगी जीत। 4 साल पहले एजबेस्टन स्टेडियम में ही आखिरी बार भिड़ी थी दोनों टीमें। तब भारत ने पाकिस्तान को 8 विकेट से हराया था। भारत पाकिस्तान मैच पर मंडराए खतरे के बादल। मौसम विभाग ने आज पूरे दिन बर्मिंघम में बारिश के आसार जताए। विराट कोहली ने कोच कुंबले से मतभेद से किया इनकार। बोले असहमति को अनबन कहना गलत। रतलाम में कर्ज माफी की मांग को लेकर हिंसक हुए किसान। सब्जी विक्रेताओं से विवाद के बाद आगजनी। रतलाम के ताल कस्बे में जमकर बवाल। 4 मोटरसाइकिल को जलाया। पुलिस के वाहनों पर भी जमकर पथराव। हिंसक आंदोलन के बाद रतलाम में भारी पुलिस बल तैनात। पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। एमपी में अगले 10 जून तक जारी रहेगा किसान आंदोलन। किसान संगठनों ने सरकार पर कथनी करनी में अंतर का आरोप लगाया। महाराष्ट्र के किसानों के हड़ताल को लेकर बड़ी फूट। विदर्भ और मराठवाड़ा में हड़ताल जारी। यवतमाल में कर्ज माफी को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन। फडणवीस के मास्क को दूध से नहलाया। पुणे में किसानों ने अनोखे अंदाज में किया विरोध। सरकार के खिलाफ सिर मुंडवाया। कानपुर में मोटर वर्कशॉप के गोदाम में लगी भीषण आग। लाखों का माल जलकर खाक। आग से इलाके में दहशत का माहौल। कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। मुंबई से आई रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीर। लोकल ट्रेन की चपेट में आने के बाद भी बच गई लड़की। कुर्ला स्टेशन पर फोन से बात करते समय ट्रैक पार कर रही थी लड़की। ट्रेन के नीचे आने के बाद भी मामूली चोट आई। पीएम मोदी ने जलवायु परिवर्तन पर ट्रंप को सुनाई खरी खरी। कहा पेरिस समझौता विश्व की साझा विरासत। पेरिस में फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रोन से मुलाकात के बाद बोले मोदी का धरती को बचाना हमारी जिम्मेदारी। मोदी और मैक्रोन ने की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोदी ने आतंकवाद को मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन बताया। 4 देशों के दौरे के बाद स्वदेश लौटे प्रधानमंत्री मोदी। दिल्ली एयरपोर्ट पर देर रात उतरा विमान। करुणानिधि के जन्मदिन पर विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन। रैली में राहुल, नीतीश समेत कई दलों के नेता शामिल। राहुल ने रैली में पीएम मोदी पर बोला हमला का। हम पीएम मोदी को एक विचारधारा थोपने नहीं देंगे। नीतीश ने रैली में मोदी सरकार के खिलाफ कुछ नहीं कहा। स्टालिन के नेतृत्व में डीएमके सरकार की जताई उम्मीद। कन्नूर हिंसा के लिए अमित शाह ने ठहराया केरल के सीएम को जिम्मेदार। कहा अपने ही विधानसभा क्षेत्र में हिंसा रोकने में नाकाम विजय। चुनाव आयोग के ईवीएम चैलेंज में केवल 2 दल शामिल। एनसीपी और सीपीआई केवल डेमो से संतुष्ट। चुनाव आयोग के मुताबिक सीपीएम ने डेमो पर जताई संतुष्टि। आयोग को ऐसे और सेशन की सलाह दी। बिहार के फर्जी टॉपर गणेश कुमार की सीजेएम के सामने पेशी। सीजेएम ने गणेश को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। सामने आया बिहार के फर्जी टॉपर गणेश का एक और फर्जीवाड़ा। गणेश पर लोगों का 15 लाख रुपए था कर्ज। गणेश गिरिडीह में एक फाइनेंस कंपनी का एजेंट था। लोगों से पैसे लगवाए। कंपनी भागने पर लोग मांग रहे थे पैसे। बिहार में इंटर रिजल्ट के खिलाफ आयसा का हिंसक प्रदर्शन। इंटर काउंसिल गेट तोड़ने की कोशिश की। आयसा के छात्रों ने सड़क जाम कर बसों में तोड़फोड़ की। हंगामे में कई यात्री घायल। अलगाववादियों की फंडिंग मामले में दिल्ली के रोहिणी में एनआईए की रेड। कश्मीरी बिजनेसमैन परिवार का घर खंगाला। टेरर फंडिंग के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई। एनआईए ने कश्मीर, दिल्ली और हरियाणा में 23 ठिकानों पर मारे छापे। कश्मीरी घाटी में छापों के दौरान एनआईए को मिली करीब 1.5 करोड़ रुपए। जब्त दस्तावेजों की जांच जारी। भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद की यूपी पुलिस को धमकी। परेशान करने पर हालात नहीं संभालने की दी चेतावनी। चंद्रशेखर आजाद ने वीडियो के जरिए मां भाई बहनों को परेशान न करने की चेतावनी दी। धमकी का वीडियो वायरल। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के काजीगुंड में सेना के काफिले पर हमला। 2 जवान शहीद, 2 घायल। पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर। कृष्णा घाटी के मनकोट इलाके में 14 साल का युवक घायल। सौजिया सेक्टर में पाकिस्तानी गोलाबारी से कई घरों को नुकसान। लोगों में दहशत। सेना ने भी दिया मुंहतोड़ जवाब। राजनाथ ने नक्सलियों के खिलाफ मोर्चे पर सरकार को बताया कामयाब। कहा नक्सली हमले में 25% गिरावट। राजनाथ सिंह ने 3 साल का पेश किया लेखा जोखा। कहा सर्जिकल स्ट्राइक के बाद घुसपैठ में 45% की कमी। अरुंधति राय पर ट्वीट को लेकर परेश रावल को
मलाल नहीं, बोलने की आजादी। परेश रावल ने कहा, मैंने तो केवल शांति का कबूतर छोड़ा, अरुंधति रॉय को बांधा जाता तो कोई नहीं फेंकता पत्थर। कपिल मिश्रा ने फिर बढ़ाई केजरीवाल की मुसीबत, अमानतुल्लाह, मदन लाल और जरनैल सिंह पर दर्ज कराई हत्या के प्रयास की शिकायत। केजरीवाल के सीएमओ में अफसरों की कमी, सीबीआई के डर से दर्जन भर अधिकारियों ने काम करने से किया इनकार। जेटली की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक, 6 चीजों की रेट को दी गई है मंजूरी। गोल्ड और डायमंड पर 3% जीएसटी, बिस्किट पर 18% रेट तय। 500 से कम के जूते पर 5% लगेगा जीएसटी, इससे महंगे जूतों पर 18% टैक्स। आज इलाहाबाद में सीएम योगी के कई व्यस्त कार्यक्रम, अर्धकुंभ की तैयारियों को लेकर करेंगे समीक्षा बैठक। कल इलाहाबाद के गंगा घाट पहुंचे सीएम योगी, गंगा आरती में शामिल हुए। सीएम योगी इलाहाबाद के प्रसिद्ध लेटे हनुमान मंदिर भी गए, विधि विधान से पूजा अर्चना की। लखनऊ में मंत्री सत्यदेव पचौरी का गनर सस्पेंड, एमआरआई मशीन में चिपकी मिली थी गनर की पिस्टल। तबियत बिगड़ने के बाद मंत्री कराने पहुंचे थे एमआरआई, गार्ड जबरन एमआरआई टेस्ट के दौरान अंदर घुसा। हरदोई में मंत्री सत्यदेव पचौरी की तबियत बिगड़ी, चक्कर आने पर गिरते गिरते बचे। तृणमूल नेता अनुब्रत मंडल की खुलेआम धमकी, बोले बीरभूम में विरोधी दल के उम्मीदवार पंचायत चुनाव में नामांकन भरने नहीं जा पाएंगे। मवरी देवी कांड में 6 साल से फरार इंदिरा बिश्नोई गिरफ्तार, 7 दिन की सीबीआई रिमांड में भेजा गया। सीबीएसई बोर्ड के 10वीं के नतीजे घोषित, पिछले साल के मुकाबले 5.26% की गिरावट। त्रिवेंद्रम रीजन में सबसे अधिक 99.85% बच्चे पास, दिल्ली रीजन का रिजल्ट 13.67% गिरा। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी का बढ़ा कार्यकाल, सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को भी 4 साल का मिला एक्सटेंशन। पतंजलि ने आपदा पीड़ित बच्चों के लिए खोला आवासीय सेवाश्रम, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया उद्घाटन। चंपारण में 2 चीनी मिल मजदूरों की आत्मदाह की घटना ने तूल पकड़ा, स्वामी अग्निवेश ने सीबीआई जांच की मांग की। राष्ट्रपति से मिलकर कर सकते हैं शिकायत, 4 बंद चीनी मिल मजदूरों और किसानों का बकाया देने का मुद्दा। ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद मुनि का 65वां जन्मदिन कार्यक्रम, आश्रम में लगा हस्तियों का जमावड़ा। नोएडा अंजलि मर्डर केस की गुत्थी सुलझी, पुलिस ने प्रेमी अश्विनी यादव को मैनपुरी से किया गिरफ्तार। इलाहाबाद में 1 करोड़ 15 लाख के पुराने नोट जब्त, 5 लोग पकड़े भी गए। दिल्ली सरकार ने फायर ब्रिगेड के बहादुर जवान विजेंद्र पाल के परिवार को दिए 1 करोड़, आग में फंसे लोगों को बचाने में गई थी जान। लुधियाना के केवीएम स्कूल के कर्मचारी पर मासूम छात्राओं से छेड़छाड़ का आरोप, अभिभावकों ने किया हंगामा। लुधियाना में लूट की कोशिश की वारदात, सीसीटीवी में कैद, दुकानदार की बहादुरी से पकड़ा गया लुटेरा। लुधियाना में यस बैंक के ब्रांच से एक शख्स को मिले जाली नोट, 2000 के 25 नकली नोट की जांच में जुटी पुलिस। हापुड़ में किसान ने की खुदकुशी, सुसाइड नोट में एसपी नेता देवेंद्र जाखड़ समेत 5 पर आरोप लगाया। जयपुर में 50 लाख की नकली दवाएं बरामद, मिट्टी से बनाई गई थी दवाएं। नागपुर में मोबाइल फोन कर लोगों के खाते में ऑनलाइन पैसे निकालने वाला गैंग पकड़ा गया, 3 बदमाश गिरफ्तार। जींद में रिवॉल्वर के साथ खेलना सिपाही को भारी पड़ा, कनपट्टी पर गोली लगने से मौत। पूर्णिया सदर अस्पताल में शर्मसार हुई मानवता, एम्बुलेंस नहीं मिलने पर शव को बाइक से बांधकर ले जाना पड़ा। कालाहांडी में आंगनबाड़ी सेंटर जल्द पहुंचने पर मासूम पर भड़की महिला कार्यकर्ता, खौलता हुआ पानी फेंका। पठानकोट में पुलिस चौकी को शिफ्ट किए जाने का विरोध, लोगों ने की नारेबाजी। बमियाल पुलिस चौकी को थाना नरोट जमैल सिंह में किया गया शिफ्ट। काबुल में आतंकी हमले में मारे गए लोगों के अंतिम संस्कार के दौरान धमाका, 6 की मौत, 87 घायल। कब्रिस्तान में हुए 3 धमाके, सुपुर्द खाक किए जाने के दौरान कई सांसद और सरकारी अफसर थे मौजूद। ईरान के शिराज शहर में शॉपिंग सेंटर में विस्फोट के बाद आग लगी, 37 लोग घायल। हाशिम अमला ने बनाया रिकॉर्ड, वनडे में सबसे तेजी से 25वां शतक जमाने वाले बल्लेबाज बने। गावस्कर ने रामचंद्र गुहा के आरोपों पर जताई निराशा, कहा मेरी निष्ठा पर उठाया जा रहा सवाल। थाईलैंड ओपन के सेमीफाइनल में हारी साइना नेहवाल, साई प्रणीत फाइनल में पहुंचे। नोटबंदी के बाद रियल एस्टेट में 20% घटा कालाधन, नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया का दावा। निसान ने भारत में लॉन्च की नई माइक्रा, शुरुआती कीमत 5.99 लाख। श्रीदेवी की फिल्म मॉम का पहला ट्रेलर रिलीज, फिल्म के जरिए 5 साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रही हैं श्रीदेवी। न्यूयॉर्क में रीमा लागू को श्रद्धांजलि देंगे सलमान खान, आईफा अवार्ड में रीमा के नाम पर करेंगे परफॉर्म। न्यूयॉर्क में आईफा अवार्ड 2017 की मेजबानी करेंगे करण जौहर, 13 से 15 जुलाई तक चलेगा समारोह। देर रात जिम में वर्कआउट करती नजर आई कटरीना, फैंस के लिए सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीर। अमिताभ और जया बच्चन की शादी के पूरे हुए 44 साल, अमिताभ ने ट्विटर पर पुरानी यादों को ताज़ा किया।